क्या आपको पेशाब संबंधी कोई समस्या है? पेशाब रुक-रुक के आता है, बार-बार आता है या फिर ऐसा लगता है कि पेशाब करने के बाद जो पूरी तरह से ब्लैडर है वो खाली नहीं हुआ, कुछ पेशाब जो है अभी ब्लैडर में रुक गया है। तो इस प्रकार की तमाम प्रकार की पुरुषों की जो यूरिन संबंधी समस्या है, पेशाब संबंधी समस्या है, उस सभी का आपको इस वीडियो में निवारण बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन सी बीमारी के कारण होता है और इसका क्या उपचार है, क्या उसके लिए समाधान है, पूरा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जानकारी बनने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल श्योर एंड प्योर स्टूडेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारी वर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, पेशाब संबंधी समस्या कैसे होती है? जैसे हम कोई भी मनुष्य है, पुरुष खास करके, क्योंकि ये पुरुषों की यूरिन संबंधी समस्या के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है, यौवन में आता है, युवक बनता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध होना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे उसकी एज जो है 50 को क्रॉस करती है या 45 को क्रॉस करती है तो उसको यूरिन संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं को, जैसे पेशाब बहुत तेज़ लगना, और पेशाब जब करने जाते हैं तो पेशाब रुक रुक कर आता है और करने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे थैली जो है पेशाब की, यानी कि जो ब्लैडर है वो खाली नहीं हुआ है, फिर से बार बार जाना पड़ेगा। तो रात को आपको पेशाब संबंधी समस्याएं आती हैं कि रात को उठ के बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये किस प्रकार से होता है, कौन सी ये समस्या है। ये सभी समस्याएं जो होती हैं, वन ऑफ देम प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, जो आपका प्रोस्टेट है उसकी इनलार्जमेंट के कारण ये समस्या होती है। अब आप सोचेंगे कि प्रोस्टेट क्या है, तो प्रोस्टेट के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे कि ये क्या होता है, कहाँ हमारी बॉडी में, मेल जो बॉडी है उसमें कहाँ ये स्थित होता है, इसका क्या काम होता है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप ये जो समस्या है, अगर हम 10 पुरुषों को ले लें तो 10 में से 8 पुरुषों में जो है ये समस्या, यानी कि 80% पुरुषों में ये समस्या पाई जाती है। कौन सी? प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की। तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से ये आपको इस प्रकार की यूरिन संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो क्या होता है प्रोस्टेट से? जैसे आपकी एज जो है यानी कि 50% लोग ऐसे हैं जिनकी एज जो है 50 जैसे ही क्रॉस होती है, 50 के करीब होती है, तो उनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या से गुजरना पड़ता है। और अगर 85 की एज हो जाती है तो और भी ज़्यादा जो समस्या जो है इससे गुजरना पड़ सकता है। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि प्रोस्टेट क्या है। अभी आप सोचेंगे कि प्रोस्टेट क्या है। दोस्तों, जो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो है एक ग्लैंड होता है जो प्रोस्टेट जिसको हम कहते हैं, ये हमारी जो ब्लैडर होता है यूरिनल वाला, उसके बिल्कुल नीचे जो है साथ में होता है। और ये जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे इसका साइज़ भी जो है वो बढ़ता रहता है। जैसे हमारे शरीर के बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, उसी प्रकार से इसका साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लेकिन आने वाले फिर आगे जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये यूरिन में जो प्रॉब्लम शुरू कर देता है। जैसे यूरिन नहीं आएगा, यूरिन रुक जाएगा, पेशाब का बंद लग जाएगा, तो हमें कुछ स्थिति में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो उस स्थिति में डॉक्टर या तो ऑपरेशन करता है या मेडिसिन देता है। लेकिन अगर हम समय रहते इसके बारे में पहले से करने लग जाएं तो ये जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि आपका जो है ये यूरिनल जो होता है, ये जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये आपके पेशाब की जो थैली है उसके बिल्कुल डाउन में जो है ये आपका जो है प्रोस्टेट रहता है। देखिए, ये प्रोस्टेट है आपका, ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं ये प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट क्या है, धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये इसका काम क्या होता है कि ये ब्लैडर से, पेशाब वाले ब्लैडर से जो है, ब्लैडर जो है आगे जो है इसमें
आता रहता है, ब्लैडर से जो है इस ट्यूब में आता है, फिर आगे जो है आपका यूरिन जो है वो होता है। लेकिन जैसे हम ये हमारा बढ़ जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है प्रोस्टेट, तो हम जो है पेशाब में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए, जब हमारी सामान्य एज रहती है तो हमारा प्रोस्टेट इस प्रकार का रहता है, लेकिन जैसे ही हमारी एज जो है 45-50 के क्रॉस करने लग जाती है तो ये इनलार्ज यानी कि बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसमें हमारे पेशाब संबंधी समस्याएं जो हैं, उसको यूरिनरी जो समस्याएं हैं उस प्रकार के हमें जो समस्याएं आगे फ्यूचर में आने लग जाती हैं, जिससे हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे मोस्टली मैन जो हैं जैसे हार्डली 50 की एज क्रॉस करते हैं, 50 पर पहुंचते हैं, तो उनकी ये इस प्रकार की सीरियसली जो प्रॉब्लम है, इशू जो है, उनको पेशाब संबंधी आने लग जाते हैं, यूरिनरी संबंधी। तो उस प्रकार से जैसे इसका किस लिए होता है, ये कई कारणों से होता है। जैसे मान लो किसी को हार्ट डिजीज है, जैसे कार्डियोवास्कुलर है डिजीज़ है, डायबिटीज़ है यानी कि शुगर है, ओबेसिटी है यानी ज़्यादा मोटापा है, या फिर उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, वाइन वगैरह का, ड्रिंक वगैरह का प्रयोग करते हैं, उस वजह से भी जो है एक प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या जो है हो जाती है। या फिर फैमिली हिस्ट्री की, किसी को भी अगर पहले प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है तो आगे जाके उनके वंशज में भी ये रेगुलर जो है वो चलती रहती है इस प्रकार की समस्याएं। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आपको जो हो जाती है, इसमें आपको जो है, अगर आपका यूरिन का फ्लो सिम्टम क्या है, जैसे आपके सिम्टम हम देखिए कि आप किस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या आपको हो चुकी है, ये बीमारी आपको लग चुकी है। जैसे मान लो आपके पेशाब का फ्लो जो है वो बन नहीं रहा है, पेशाब करने आप जाते हैं, तेज़ प्रेशर लगा है, लेकिन आपको जो यूरिन है वो आपका फ्लो नहीं बन रहा है, बहुत धीरे धीरे आता है या रुक रुक के आता है। पेशाब करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि हमारा ब्लैडर जो है वो खाली नहीं हुआ, अभी भी कुछ पेशाब जो है वो अटका हुआ। फिर बार बार आपको थोड़ी देर आप बैठेंगे, फिर आपको जाना पड़ेगा, फिर बैठेंगे, फिर आपको जाना पड़ेगा। आपकी जो पेशाब करने में जो स्टार्टिंग में उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको जो यूरिन जो है आपको आता है, बार बार आता है, तो पासिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर नाइट में आपको इस प्रकार की समस्या होती है, बार बार पेशाब आने की, आपको नींद नहीं आती है, कई बार आपको जो है यूरिन पासेज में भी प्रॉब्लम होती है। अगर इस प्रकार की समस्याएं आपको लग रही हैं तो आपको पक्का जो है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो चुका है। तो इसकी क्या आपकी जो ज़िंदगी है, क्या आपकी जो लाइफ है, उसके ऊपर क्या असर पड़ते हैं अगर आप प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो चुका है। आपको स्ट्रेस रहने लग जाएगा, आपको टेंशन होने लग जाएगी पूरा दिन के लिए, आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ट्रैवल नहीं कर पाएंगे कि यदि मैं ट्रैवल करूँगा तो फिर मुझे बार बार यूरिन आएगा, मैं कहाँ उतरूँगा, ट्रेन में, बस में या फ़्लाइट में, कहाँ मैं बार बार जाऊँगा। तो इस प्रकार की समस्या आपको होने लग जाती है। या फिर आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपकी सेक्सुअल लाइफ है, उसमें भी आपको जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और आप जो है फैमिली के किसी भी फंक्शन में अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बार बार आपको पेशाब में जलन होती है, दर्द होता है, उस प्रकार की समस्याएं आपको हो जाती हैं। आपको नाइट में जो है स्लीप नहीं आ पाता, नींद नहीं ले पाते हैं आप प्रॉपर, पूरी रात आप भगते रहते हैं पेशाब करने के लिए। तो इस प्रकार के जो आपकी क्वालिटी है लाइफ की, वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है यदि आपको इनलार्जमेंट हो जाता है? तो मेडिसिन भी, इसकी कई प्रकार की मेडिसिन जो है, जैसे टैमसुलिन है, अल्फोनिजा, इस प्रकार की जो डॉक्सीजन जो टैबलेट दिखाई गई, इस प्रकार की मेडिसिन भी दी जाती है, या फिर और जो है मिनिमली जो प्रोसीजर है वो भी किया जाता है, या फिर सर्जरी भी करते हैं डॉक्टर। लेकिन ये सभी प्रकार की जो तीनों प्रकार के हमने आपको बताए ट्रीटमेंट, इनमें भी आपको दिक्कत परेशानी होती है। उसमें क्या आपको दिक्कत परेशानी होती है, जैसे आप मेडिसिन वगैरह, ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो आपको डाउननेस की, हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअल भी आपको प्रॉब्लम आ जाती है यदि आप काफ़ी लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करते हैं तो। और जैसे आप मिनिमम सर्जरी करवाते हैं तो उसमें भी आपका रिस्क रहता है, एनेस्थीनिया हो जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, और एक महंगा खर्चा पड़ता है ऑपरेशन वगैरह करवाने का, और पेनफुल भी रहता है कि जब आप ऑपरेट करवाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। सर्जरी में भी यही प्रॉब्लम है कि यूरिन संबंधी आपको समस्या हो जाएगी, पेशाब संबंधी नौसिया हो जाएगा, वोमिटिंग, उल्टी वगैरह आने लगी, स्क्रीनिंग होने लगी, एक्सपेंसिव पड़ेगा कि आपको जो है बहुत ज़्यादा खर्च इसके ऊपर आएगा, और फिर पेनफुल भी रहेगा कि सर्जरी होगी तो ब्लीडिंग भी होगी। और इस प्रकार की सभी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए वेस्टीज आपके लिए लेके आया है बहुत ही बढ़िया जो आयुष शांति का प्रोस्टेट केयर कैप्सूल, जो कि एक फुली आयुर्वेदिक कंटेंट है।
100% जो है आयुर्वेदिक वेजिटेरियन है। जो इसमें आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस कैप्सूल में देख लीजिए आपका पुनर्वा है, वरुण है, स्तावरी है, कंचनार है, शिलाजीत है, गोक्षुरा है और अपराजिता है और सुपारी है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो है फुली एकदम से आयुर्वेदिक हैं और ये आयुर्वेदिक पद्धति से बनाया हुआ है, 100% वेजिटेरियन है। और ये सभी प्रकार के जो इसके तत्व हैं ये आपकी यूरिनरी संबंधी जितनी प्रकार की समस्याएं हैं उसको ख़त्म करते हैं और आपकी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की जो समस्या है उसको ख़त्म करते हैं। आपके प्रोस्टेट का साइज़ जो है उसको कम करते हैं। इसके जो आगे बेनिफिट हम आपको बताते हैं। जैसे आपका बेनिफिट देख लीजिए, इसमें आपको खाने से क्या बेनिफिट होगा। जैसे आपका नॉर्मल फ्लो जो है यूरिन का बन जाएगा। जैसे आप जाते हैं तो आपको पासिंग जो यूरिन है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो ये खाने के बाद आपका जो यूरिन है वो एकदम फ्लो नॉर्मल फ्लो में हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा नहीं कि अभी बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। आपका जो प्रोस्टेट का ग्लैंड्स है उसको जो नॉर्मल कर देगा, वेट उसका नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल साइज हो जाएगा। इन फ्यूचर भी आपको उसके बढ़ने की जो है समस्या वो नहीं आएगी अगर आप जो है प्रोस्टेट केयर कैप्सूल का शांति का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे आपको बता दें कि और भी इसके बेनिफिट है। ये आपकी लाइफ टाइम क्वालिटी, जो आपकी लाइफस्टाइल क्वालिटी, आप बार बार परहेज कर रहे थे कहीं फंक्शन अटेंड करने से, कहीं जाने से, कहीं नींद में, कहीं ट्रैवल में, तो वो सभी प्रकार की आपकी लाइफस्टाइल में जो आपको इम्प्रूव करेगा। आपका स्ट्रेस टेंशन सब फ्री हो जाएगी, क्योंकि यदि आपकी इस प्रकार की समस्या ही नहीं रहेगी पेशाब संबंधी तो आपका लाइफ जो है बिल्कुल झिंगे लाला हो जाएगा फिर से। तो स्लीप में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रात को, और ट्रैवल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका लाइफस्टाइल जो है वो भी आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम जो है वो फुली बिता सकते हैं। कोई प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है। आपने इसकी डोजेस की हम बात करें तो आपको सुबह और शाम एक एक कैप्सूल, यानी कि दिन में 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं, यानी फिर आप अपनी जो फिजिशियन है उससे सलाह करके ले सकते हैं। ये फुली आयुर्वेदिक कैप्सूल है, आपका एकदम बढ़िया से इलाज इसमें हो जाएगा। इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। 2 कैप्सूल आपको दिन में लेने हैं। अब आप बात करते हैं कि जी मिलेगा कितने का। तो दोस्तों इसकी हम बात करें कि 60 कैप्सूल हैं, पूरे 1 महीने की डोज आपकी ये कैप्सूल बनती हैं। इसका MRP अगर आप लेते हैं तो 525 रुपये का आपको पड़ता है। लेकिन यदि आप वेस्टीज के कस्टमर बन जाते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं, तो वेस्टीज की मेंबरशिप बिल्कुल फ्री में मिलती है। तो आपको जो है इसमें DP प्राइस पे मिलेगा 450 रुपये का, यानी कि आपको 75 रुपये उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, और फिर आपको PV भी मिलेगा, 15 PV आपको मिलेगा। इसमें भी आपका कैशबैक जो है वो बनता रहेगा। तो अगर आप जो है इसको लेना चाहते हैं वेस्टीज की मेंबरशिप को, तो हम आपको लास्ट में अपना नंबर बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो हमारे फादर हैं, जो हमारे दादा हैं, वो हमारी पूरी ज़िंदगी, जैसे हम छोटे होते हैं जन्म से लेके बड़े होने तक, हमारी पढ़ाई लिखाई तक, हमारी शादी तक, हमारी केयर पूरी तरह से हमारी केयर करते हैं। किसी प्रकार की हमें समस्या आती है उसका समाधान करती हैं। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे ही उन्होंने हमारी केयर की तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए। जब वो इस हालत में होते हैं कि वो अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो 50 क्रॉस होते ही अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, और ऊपर से इस प्रकार की प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या उनको आने लग जाती है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों की देखभाल करें। तो इसलिए अभी से ही आप अपनी फैमिली में देखिए कि आपके बुजुर्ग को, आपके फादर को, आपके ग्रैंडफादर को इस प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो आपको फ़ौरन जो है कॉन्टैक्ट करना चाहिए वेस्टीज DLCP पे, या फिर हमारे से कॉन्टैक्ट करके आप जो है उनके लिए आयुशांति का प्रोस्टेट केयर कैप्सूल जो है वो उनको शुरू करवा सकते हैं, और उनके आगे आने वाली फ्यूचर में जो प्रॉब्लम है उनसे आप उनका समाधान कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप वेस्टीज में फ्री ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको 8901280113 पर दिया ही है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आपको हमारा रेफरल कोड जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, हमारी अपलाइन ID, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं आप स्वयं से भी अपनी ID बना सकते हैं। कैसे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें लिखा है कि आप वेस्टीज में अपनी ID खुद से कैसे बनाएं। उस वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और अपनी ID खुद बनाइए, और अपनी जो इन फ्यूचर अपने बुजुर्गों को, आपको जो दिक्कत आएगी उससे आप बचिए। हमें उम्मीद है कि आप
इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से जो समस्या है उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर से आपको एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, विश यू वेल्थ।